तो आप सभी का स्वागत है पवन सक्सेस पॉइंट में। इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे 2 से लेकर के 10 तक का विभाज्य नियम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सभी विभाज्य नियम को सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। पहला जो नियम है वह है 2 से विभाज्य नियम। कह रहा है जिस संख्या का इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। यानी समझिए, कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक भी संख्या रहेगा तो वह संख्या उसमें पूरा 2 से भाग लगेगा, अन्यथा 2 से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल में हमने जैसा पहले एग्जाम्पल हमने लिया है 52। तो 52 जो संख्या है, 52 के इकाई अंक पर देखिए, इकाई अंक पर 2 है, तो इसलिए इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ये जो संख्या 52 है ये 2 से विभाज्य है। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने 100 लिए हैं। तो 100 देखिए, 100 का जो इकाई संख्या है, तो इकाई संख्या ये हुआ, इकाई जो स्थान है उस स्थान पर 0 है, और यहाँ पर देखिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी रहेगा तो उसमें 2 से भाग लगेगा। तो इसके इकाई अंक पर 0 है, इसलिए इसमें भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार आगे हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 154 हमने लिया। तो 154 के इकाई स्थान पर देखिए 4 है, तो इकाई स्थान पर 4 है, इसलिए इसमें भी 2 से पूरा भाग लेगा। तो आगे चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं 4868। एक संख्या हमने लिया है 4868। तो यहाँ पर देखिए इसका जो इकाई अंक है, इकाई स्थान पर जो है 8 है, और जिसके इकाई स्थान पर 8 रहेगा उसमें 2 से पूरा भाग लगेगा। इस प्रकार से आप भी जांच कर सकते हैं कि 2 से विभाज्य कौन संख्या होगा और कौन संख्या नहीं होगा। जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा उसमें 2 से भाग लगेगा, अन्यथा किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा। अब चलिए 3 से विभाज्य नियम देखते हैं। 3 से विभाज्य नियम तो है इसमें जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। यानी समझिए, कोई भी हमें संख्या दिया रहेगा, उस संख्या का योग करेंगे और जो उस संख्या का योग आएगा उसमें हम 3 से भाग लगाएंगे। अगर वह संख्या में 3 से भाग लग गया तो जो पूरी संख्या होगा उस पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 1473 लेते हैं। तो इसमें देखिए ये एक संख्या दिया गया है, तो इसका हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो चलिए अंक का योग करते हैं। तो हो जाएगा 1 + 4 + 7 + 3। तो सबको जोड़ते हैं। तो 1 + 4 हो जाएगा 5, 5 7 हो जाएगा 12, 12 3 हो जाएगा 15। और यहाँ पर देखिए 1, 4, 7 और 3 का योग आया है 15, और 15 जो संख्या है वह 3 से विभाज्य है, इसीलिए 1473 भी 3 से विभाज्य होगा। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। हम दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं 8,71,002। तो इसमें हम 3 से विभाज्य नियम की जांच करते हैं, यह 3 से विभाज्य है या नहीं। तो चलिए पहले सभी जो संख्या दिया है इसका अंकों का योग हम करते हैं। तो इसका अंकों का योग हो जाएगा 8 + 7 + 1 + 0 + 0 + 2। तो सबको जोड़िए, हो जाएगा 8 7 15, 15 1 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, फिर 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 हो जाएगा 18। और देखिए जो 18 आया ये भी 3 से विभाज्य है, इसलिए यह जो पूरी संख्या है ये 8,71,002, इसमें 3 से पूरा भाग लग जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जरिए हम समझते हैं। तो हमने तीसरा एग्जाम्पल जो लिए हैं वह लिए हैं 9,65,829। तो इसमें देखिए 3 से विभाज्य नियम जांच करते हैं कि इसमें 3 से विभाज्य है या नहीं यह संख्या। तो यहाँ पर पहले इस संख्या जो दिया गया है इसके अंकों का योग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 6 + 5 + 8 + 2 +
9। तो चलिए सभी का योग करते हैं। 9 6 हो जाएगा 15, 15 5 20, 20 8 हो जाएगा 28, 28 2 30, 30 9 39। तो इसका योग जो आया वह आया 39। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि 39 में तो वो जो 3 का पारा होता है वह 30 तक आता है, लेकिन यहाँ पर 39 आया। तो कोई बात नहीं, 39 में भी 3 से भाग लग जाएगा। अगर आपको यहाँ पर समझने में परेशानी है तो यहाँ पर क्या कीजिए, जो 39 संख्या आया है इस दोनों संख्या को भी क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो हो जाएगा 3 + 9, तो 9 3 होता है 12। तो यहाँ पर देखिए जो 12 संख्या आया, तो 12 संख्या जो है वह 3 से विभाज्य है, इसलिए 39 भी 3 से विभाज्य होगा। और यहाँ पर जो संख्या है 9,65,829, ये भी संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो अब चलिए 4 से विभाज्य नियम हम सीखते हैं। आगे है 4 से विभाज्य नियम। तो यह है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। यानी समझिए कोई भी संख्या दिया रहेगा और उसमें हम क्या करेंगे, उसका अंतिम 2 अंक लेंगे और उसमें 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से पूरा भाग लग जाएगा तो वह पूरा जो संख्या होगा उसमें 4 से भाग लगेगा। चलिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1-2। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं 4632। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 4632 और इसका जो अंतिम 2 अंक है वो देखिए एक 2 है और एक 3 है। तो ये दोनों मिलाकर के संख्या जो हुआ 3 पर 2 32 हो गया। और देखिए जो 4 है वो 32 जो है वो 4 से विभाज्य है, क्योंकि 4 8 32 आता है। तो 32 में 4 से पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए यह जो पूरी संख्या है 4632 इस पूरी संख्या में 4 से भाग लग जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके जरिए हम समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 520। 520 में देखिए अंतिम 2 अंक लेंगे तो अंतिम 2 अंक मिलाकर के हो जाएगा 2020। तो अंतिम 2 अंक है वह है 20। तो 20 में देखिए जो 20 जो संख्या है वह 4 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरा जो संख्या है 520 में 4 से पूरा भाग लग जाएगा। अब चलिए आगे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। तो आगे जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है 4828। तो आगे जो एग्जाम्पल है वह है 4828। तो इसका भी 2 अंतिम अंक लेंगे, तो 2 अंतिम अंक हमने लिया, तो इसका 2 अंतिम अंक है 2 पर 8 28। तो यहाँ पर देखिए जो 28 है वह 4 से पूरा विभाज्य है, क्योंकि देखिए 4 सत्ते 28 आता है। तो 28 में 4 से पूरा भाग लग जाएगा, इसलिए जो संख्या है पूरा 4828 जो संख्या है पूरी, इसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा। आगे चलिए हम 5 से विभाज्य नियम देखते हैं। अब आगे है 5 से विभाज्य नियम। तो यह इतना इजी नियम है, आप देख कर के संख्या देख कर के बतला सकते हैं कि यह संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 5 से विभाज्य जो नियम है वह बोल रहा है, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। यानी समझिए कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके इकाई अंक पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ये दोनों में से एक भी कोई अगर है तो वह उस संख्या में 5 से भाग लगेगा, अन्यथा 5 से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 1780। तो यहाँ पर देखिए 1780 जो है इसके इकाई अंक पर यहाँ पर देखिए 0 है। तो इकाई अंक पर जब भी 0 रहता है तो उस संख्या में 5 से भाग लगता है। तो यह पूरा संख्या 1780 में 5 से भाग पूरा लग जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। आगे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 46,545। तो यहाँ पर देखिए जो 46,545 है इसके इकाई अंक पर 5 है। तो इसके इकाई अंक पर 5 है और हम जानते हैं कि जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो उसमें ही क्या होगा, 5 से भाग लगेगा, इसलिए इसके इकाई अंक पर 5 है। और तो यह जो पूरी संख्या है 46,545 यह संख्या 5 से विभाज्य है। तो आप भी यहाँ देख करके बतला सकते हैं, जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा, अन्यथा वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। अब चलिए 6 से विभाज्य नियम देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे है 6 से विभाज्य नियम। तो यहाँ पर 6 से विभाज्य नियम हम सीखेंगे। तो कह रहा है 6 से विभाज्य नियम, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है वह
6 से भी विभाज्य होगी। तो यानी समझिए कोई भी संख्या दिया रहेगा, अगर उस संख्या में 2 से भी भाग लगे और 3 से भी भाग लगे तो वही संख्या में 6 से भाग लगेगा, अन्यथा 6 से भाग नहीं लगेगा। अगर मानिए कोई भी संख्या दिया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से भाग लग रहा है और 3 से भाग नहीं लग रहा है तो उसमें 6 से भाग नहीं लगेगा। या कोई भी संख्या है जिसमें सिर्फ 3 से भाग लग रहा है और 2 से भाग नहीं लग रहा है तो उसमें भी 6 से भाग नहीं लगेगा। 6 से भाग तब लगेगा जब जिसमें 2 से भी भाग लगना चाहिए और 3 से भी भाग लगना चाहिए, दोनों संख्या से भाग लगेगा तभी 6 से भाग लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो चलिए हम एग्जांपल में समझते हैं। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं 24। तो देखिए पहला एग्जांपल हम लिए हैं 24। तो 24 जो है इसमें 2 से भाग लगता है क्योंकि इसके इकाई अंक पर 4 है। तो जिसके इकाई अंक पर 4 रहता है उसमें 2 से भाग लगता है। तो इसमें देखिए 2 से भाग लग गया और यहाँ पर देखिए 3 से भी भाग लेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसको जोड़ने पर 2 + 4 करने पर 6 आता है और कोई भी संख्या जिसका अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होती है। तो 2 4 6 हुआ, 6 3 से विभाज्य है इसलिए 24 भी 3 से विभाज्य होगी। तो इसमें देखिए 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है तो इसलिए इसमें 6 से भी भाग लगेगा। इसी प्रकार चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 72। तो 72 देखिए, तो 72 जो संख्या है इसके इकाई अंक पर है 2। तो जिसके इकाई अंक पर 2 रहता है उसमें 2 से भाग लग जाता है। आप 2 से विभाज्य नियम शुरू में पढ़े होंगे तो जानते होंगे 2 से विभाज्य नियम क्या है। तो इसके इकाई अंक पर 2 है तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा। अब लगना है 3 से, अगर 3 से भाग इसमें लगता है तो 6 से भी भाग लगेगा, अन्यथा 6 से भाग नहीं लगेगा। तो 72 को जोड़ने पर 7 + 2 करने पर तो 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पर देखिए जो 9 संख्या है वह 3 से विभाज्य है इसलिए 72 भी 3 से विभाज्य होगा। तो यह जो संख्या दिया गया था 72 इसमें देखिए 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है इसलिए इसमें 6 से भी भाग लेगा। तो चलिए कुछ बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझते हैं। तो बड़ा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 8766। देखिए ये संख्या लिए हैं 8766। तो इसको हम देखेंगे इसमें 6 से भाग लगेगा या नहीं। तो इसमें जो है देखिए इकाई अंक पर 6 है तो इसलिए इसमें 2 से भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसके इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या रहता है उसमें 2 से भाग लगता है। तो इसके इकाई अंक पर 6 है इसलिए इसमें 2 से भाग लगेगा। अब चलिए 3 से देखते हैं 3 से इसमें भाग लगेगा या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सभी इसके अंकों का योग करेंगे तो इसको अंकों का योग चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 8 7 15 और 15 6 हो जाएगा 21। 21 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 27। तो 27 देखिए 27 जो है 3 से विभाज्य है, 3 नामा 27 आता है। तो 27 जो है 3 से विभाज्य है इसलिए यह जो पूरी संख्या है पूरी संख्या में 3 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या दिया गया है इसमें 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है इसलिए इसमें 6 से भी भाग लगेगा। अगर आपके मन में डाउट होगा कि यह जो संख्या है इसमें 6 से भाग नहीं लगेगा तो चलिए हम आपके सामने इसमें 6 से भाग लगा करके देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वह एग्जाम्पल है 8766। तो इसमें चलिए 6 से भाग हम लगाते हैं। 6 से भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6 लगेगा और घटाने पर 2 आएगा, ऊपर से 7 उतरेगा, हो जाएगा 6 चौके 24 और यहाँ पर घटाएंगे तो 3 आएगा, 2 2 कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 6। तो 6 बेर पढ़ेंगे 6 6 का 36 आएगा, ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर देखिए एक 6 और उतरेगा, 6 उतरेगा तो 6 एकम 6 हो जाएगा, ये भी 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 से इसमें पूरा भाग लग गया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा वाला और उसको समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 6936। तो दूसरा एग्जाम्पल हमने लिए हैं 6936। तो इसमें देखिए इसके इकाई अंक पर 6 है इसलिए इसमें 2 से तो भाग लग जाएगा। अब देखते हैं इसमें 3 से भाग लगता है या नहीं। तो इसमें देखिए जो 3 से विभाज्य नियम होता है वह होता है सभी संख्या का योग कर लेंगे, जो भी संख्या दिया गया उसका अंकों का योग करेंगे, अगर उसके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं 9 6 15 हो जाएगा, 15 3 18, 18 6 24 होगा और 24 जो संख्या है यह 3 से विभाज्य है क्योंकि 3 8 24 आता है, 24
3 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरा जो संख्या है इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह जो संख्या है इसमें 2 से भी भाग लगा और 3 से भी भाग लगा, इसलिए यह संख्या में 6 से भी भाग लगेगा। तो इसमें भी चलिए भाग लगा कर के हम देख लेते हैं। तो 6 से भाग लगाएंगे तो 6 एकम 6 लग जाएगा, यह पूरा कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 9। तो ये भी फिर लग जाएगा 6 एकम 6, तो घटाने पर आएगा 3, ऊपर से उतरेगा 3, तो हो जाएगा 6 पचे 30। तो 33 में 30 घटाएंगे तो 3 आएगा और ऊपर से फिर उतारेंगे 6। तो यहाँ पर देखिए 6 6 का 36 लग जाएगा और यहाँ पर देखिए यह संख्या पूरा 6 से विभाज्य हो गया। तो इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। अब आगे चलिए 7 से विभाज्य नियम देखते हैं। अब है 7 से विभाज्य नियम। तो देखिए 7 से विभाज्य नियम है वह 2 प्रकार के होता है। तो 2 प्रकार में पहला जो प्रकार आता है, जब 2 अंक दिया रहेगा तो उसका विभाज्य नियम अलग होता है, और जब 2 से अधिक अंक दिया रहेगा तब उसका विभाज्य नियम अलग होता है। तो पहले हम 2 अंक का विभाज्य नियम देख लेते हैं कि 2 अंक दिया रहेगा उसमें 7 से विभाज्य होगा वह संख्या कि नहीं, यह जान लेते हैं। उसके बाद 2 से अधिक अंक को हम जानेंगे। तो 2 अंक के लिए जो नियम होता है वो नियम देखिए। 2 अंकों के लिए 7 से विभाज्य नियम है, जिस संख्या के दहाई अंक के तिगुने में इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या निश्चित रूप से 7 से विभाज्य होगी। यानी आप समझिए कि कोई भी 2 अंक का संख्या दिया रहेगा, उसके दहाई अंक में 3 से गुना करेंगे और जो प्राप्त होगा उसमें हम इकाई अंक को जोड़ देंगे और जो संख्या आएगा उसमें 7 से भाग लगाएंगे। अगर पूरा भाग लग गया तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगा, अन्यथा विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो एग्जाम्पल है वह है 84 दिया हुआ। तो चलिए 84 देखिए, 84 का इकाई स्थान पर है 4 और दहाई स्थान पर है 8। तो दहाई स्थान का क्या करना है 3 गुना, तो हो जाएगा 8 का क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे, और इसमें जो है दहाई अंक का 3 गुना किए, इसमें इकाई अंक को जोड़ देंगे, इकाई अंक इसमें जोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने के बाद 8 तिया हो जाएगा 24, 24 प्लस है तो प्लस देंगे और 4 क्योंकि ये इकाई अंक था तो इसलिए इसमें जोड़ देंगे। तो 24 प्लस 4 हो जाएगा 28। तो यहाँ पर देखिए जो संख्या 28 आया है यह 7 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या है 84 यह पूरा 7 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, समझिए। दूसरा एग्जाम्पल है 98। 98 जो दिया गया है इसमें हम दहाई अंक का तिगुना करेंगे। तो देखिए दहाई अंक होगा, इकाई हुआ 8 और दहाई होगा 9। तो 9 को हम तिगुना करेंगे, तो 9 गुना 3 करेंगे और इसमें क्या करेंगे इकाई अंक को जोड़ देंगे। तो इकाई अंक जो है वह है 8, इसमें 8 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 तिया हो जाएगा 27 और 27 में 8 को जोड़ देंगे तो 27 प्लस 8 हो जाएगा। तो 27 में 8 जोड़ेंगे तो 27 8 होता है 35। तो यहाँ पर देखिए 35 जो संख्या है यह 7 से विभाज्य है, इसलिए यह जो 98 है यह भी 7 से विभाज्य होगा। तो आप 2 अंकों के लिए 7 से विभाज्य नियम जान गए होंगे। अब चलिए 2 से अधिक अंकों के लिए 7 से विभाज्य नियम जानते हैं। अब चलिए 7 से विभाज्य नियम देखते हैं। वह भी 3 या 3 से अधिक संख्या जब रहेगा तब 7 से विभाज्य नियम क्या होता है वह जानेंगे। इससे पहले हम 2 अंकों के लिए 7 से विभाज्य नियम जाने थे, अब 2 से अधिक अंकों के लिए जानेंगे। तो 2 से अधिक अंकों के लिए है, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के दुगुने में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। यानी आप समझिए कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके अंतिम 2 अंक को छोड़ देंगे, बाकी जो अंक बचेगा उसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और अंतिम जो 2 अंक था उससे बनी संख्या को उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने पर यदि 7 से विभाज्य होगा तो वह पूरा संख्या 7 से विभाज्य होगा, अन्यथा 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में हम इसे समझते हैं।
तो यहाँ पर देखिए पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है 112 दिया गया है, तो बोल रहा है अंतिम दो अंक को छोड़ देने के लिए। तो अंतिम दो अंक देखिए है 12, 2 और 1 है अंतिम दो अंक, ये दोनों को छोड़ देंगे। और जो बाकी बचा है 1, इसमें क्या करना है 2 से गुना करना है, तो हो जाएगा 1 गुना 2 हो जाएगा। और अंतिम जो दो अंक है उससे बड़ी संख्या को इसमें जोड़ देना है। तो दो जो संख्या छोड़े थे 1 और 2 छोड़े थे, इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 1 पर 2 12, 12 को इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1 गुना 2 करेंगे तो 1 गुना 2 हो जाएगा 2, और प्लस है प्लस देंगे और इसमें 12 को जोड़ देंगे। तो 2 + 12 बराबर हो जाएगा 14। और देखिए 14 जो है वह 7 से विभाज्य है, इसीलिए यह जो पूरा संख्या है 112 यह 7 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार आगे भी है, आगे एग्जाम्पल हम समझते हैं। तो आगे का जो एग्जाम्पल है वह है 126। तो 126 समझते हैं 7 से विभाज्य है या नहीं, तो इसे जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतिम दो अंक को छोड़ देंगे। तो अंतिम दो अंक है जो 2 और 6 है, ये दोनों को छोड़ देंगे, बाकी बचा संख्या 1। तो इसमें जो है इसमें 2 गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। और इसमें देखिए 2 जो अंतिम संख्या छोड़े थे उससे बड़ी संख्या को इसमें जोड़ देंगे। तो अंतिम जो 2 संख्या है उस जो बना संख्या वह है 2 पर 6 26, 26 को इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस इसमें 26 को जोड़ देंगे। तो 26 अब प्लस 2 हो जाएगा 28। और देखिए 28 जो है 7 से विभाज्य है, 7 चौके 28 होता है, इसलिए यह जो पूरी संख्या है 126 इसमें पूरा 7 से भाग लग जाएगा। आगे जो संख्या है वह है 525। तो इसमें भी देखिए 7 से भाग लगता है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे अंतिम दो अंक को छोड़ देंगे। तो अंतिम दो अंक है वह है 2 और 5, ये दोनों को छोड़ देंगे। बाकी जो बचा संख्या इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 5 गुना 2। तो और जो अंतिम दो संख्या बचा है उसको इसमें जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ेंगे तो अंतिम जो 2 संख्या है 2 और 5 है, तो 2 पर 5 25 हो जाएगा। तो इसमें 25 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस इसमें 25 को जोड़ देंगे। तो 10 + 25 बराबर होता है 35। और देखिए जो 35 है इसमें जो 35 संख्या है यह 7 से विभाज्य है, 7 × 5 = 35 आता है, इसलिए यह जो संख्या विभाज्य है 7 से, इसलिए यह पूरा संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। अब चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। आगे का जो एग्जाम्पल है वह है 1106। तो इसमें भी चलिए जांच करते हैं यह 7 से विभाज्य है या नहीं। तो इसका जो 2 अंक है अंतिम का उसको छोड़ देंगे। तो इसमें जो अंतिम का 2 अंक है वह देखिए है 0 और 6, ये दोनों को छोड़ देंगे। बाकी जो बचा संख्या उसमें 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बाकी जो बचा संख्या है वह 11 है, तो 11 में 2 से गुना कर देंगे। और क्या करेंगे जो अंतिम 2 अंक है उससे बनी संख्या इसमें जोड़ देंगे। तो 0 और 6 है, तो ये जो संख्या बनेगा, और 0 और 6 है तो सिर्फ बनेगा 6, तो इसमें ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो 11 गुना 2 करेंगे तो 11 दूना होता है 22, तो हो जाएगा 22, प्लस है प्लस कर देंगे। और 0 और 6 है तो 0 6 एक में जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2 और 6 8 हो जाएगा, और 2 और 0 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर आया 28। और देखिए 28 जो है वह 7 से विभाज्य है, 7 चौके 28 आता है, इसलिए यह जो पूरा संख्या है 1106 इसमें पूरा 7 से भाग लग जाएगा। इसी प्रकार आप भी जांच कर सकते हैं। अब चलिए 8 से विभाज्य नियम को हल करते हैं। अब चलिए 8 से विभाज्य नियम सीखते हैं। तो 8 से विभाज्य नियम है जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। यानी समझिए कोई भी संख्या दिया रहेगा, यदि उसके अंतिम लगातार 3 अंक 0 हो या जो अंतिम 3 अंक होगा वह 8 से विभाज्य होगा,
तभी वह पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा, अन्यथा 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल में हम इसे समझते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वह लिए हैं 1,42,000। तो यहाँ पर देखिए 1,42,000 लिए हैं, तो इसका जो अंतिम 3 अंक है वह शून्य है। तो यहाँ पर बोल रहा है या तो अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तब क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो अंतिम 3 अंक है वह शून्य है, इसलिए यह पूरा जो संख्या है यह 8 से विभाज्य होगा। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल में इसे समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल जो है वह है 84,512। तो 84,512 है, इसका अंतिम 3 अंक लेंगे, तो इसका अंतिम 3 अंक हो जाएगा 512। इसका अंतिम 3 अंक देखिए 512 है, 2 है, 1 है और 5 है, तो 1 2 3 अंतिम 3 अंक हुआ, तीनों अंक मिलाकर के हुआ 512। और देखिए 512 अगर 8 से विभाज्य है तो यह पूरा संख्या 8 से विभाज्य होगा, अन्यथा यह पूरा संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो चलिए 512 में 8 से भाग लगा कर देखते हैं। तो 512 में हम क्या करेंगे, 8 से भाग लगाएंगे, तो लगेगा 8 5 40 हो जाता है और 8 6 48 हो जाता है। तो एक पैसा लेगा, हो जाएगा 11, 11 में से 8 घटेगा बचेगा 3 और एक पैसा दे दिया, 4 4 में से 4 खत्म हो गया, ऊपर सूत्रेगा 2 और 8 चौके 32। और यहाँ पर देखिए जो 512 है वह 8 से पूरा पूरा विभाज्य है, इसीलिए यह जो पूरा संख्या है 84,512 यह भी 8 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। आप भाग लगा करके देख सकते हैं पूरा पूरा विभाज्य है। तो चलिए अब 9 से विभाज्य नियम सीखते हैं। अब आगे है 9 से विभाज्य नियम। तो चलिए 9 से विभाज्य नियम सीखते हैं कैसे होता है। तो देखिए 9 से विभाज्य नियम है, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी विभाज्य होगा। यानी समझिए कह रहा है कोई भी संख्या दिया रहेगा, वह संख्या के अंकों का योग हम करेंगे, अगर वह संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा, अन्यथा 9 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है वह है 108। तो 108 का हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करते हैं। तो चलिए अंकों का योग करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 8। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 1 प्लस 0 हो जाएगा 1 और 1 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 9। और देखिए 9 जो है वह 9 से विभाज्य है, इसलिए यह जो पूरी संख्या है 108 इसमें 9 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो आगे का जो एग्जाम्पल है वह है 972। 972 है, तो इसका चलिए हम अंकों का योग करते हैं पहले। तो पहले अंकों का योग करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 2। तो जोड़िए 9 7 हो जाता है 16 और 16 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो 16 2 हो जाएगा 18। और जो संख्या हमें 18 आया जोड़ने पर वह 18 है, 9 से विभाज्य है। तो इसलिए यह जो पूरी संख्या है यह पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग आता है 18 और 18 जो है 9 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। अगला जो है एग्जाम्पल वह थोड़ा हम बड़ा लिए हैं, वह बड़ा लिए हैं 89 लाख लिए हैं 26,461 लिए हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं यह 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो चलिए पहले इसके अंकों का योग करते हैं। तो इसके अंकों का योग करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 6 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब चलिए अंकों का योग करते हैं तो हो जाएगा 9 8 हो जाएगा 17, 17 2 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 25 और 25 4 हो जाता है 29, 29 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और 35 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो यहाँ पर देखिए यह जो संख्या है इसके अंकों का योग आता है 36 और 36 जो है वह 9 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो यह संख्या 9 से विभाज्य है। अगर आपको डाउट लगता है तो आप 9 से इसमें भाग लगा करके देख सकते हैं। अब चलिए 10 से विभाज्य नियम को सीखते हैं। अब आगे है 10 से विभाज्य नियम। तो 10 से विभाज्य नियम सबसे
एकदम आसान विभाज्य नियम है। जितना भी विभाज्य नियम है उस सब में से अगर कोई भी आसान विभाज्य नियम है वह 10 से विभाज्य नियम है। क्यों है तो चलिए इसको सीखते हैं। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यानी समझिए कोई भी कितना भी बड़ा अंक दिया रहेगा उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। यदि उसका अंतिम अंक 0 है, 0 है, तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगा, अन्यथा 10 से विभाज्य नहीं होगा। आप देख लीजिएगा अंक को, जो भी संख्या दिया रहेगा देख लीजिएगा और बोल दीजिएगा उसमें 10 से भाग लगेगा या नहीं। तो एग्जाम्पल में हम इसे समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिए हैं हम 10। तो 10 का जो देखिए इकाई अंक पर क्या है 0 है, इसलिए यह 10 से विभाज्य होगा। आप भी जानते हैं 10 10 से विभाज्य है। और आगे जो एग्जाम्पल लिए हैं वह है 20। तो 20 जो है वह भी 10 से विभाज्य है क्योंकि इसके इकाई अंक पर 0 है, तो यह भी 10 से विभाज्य होगा। और आगे जो संख्या लिए हैं वह लिए हैं 87,650। तो इसका जो अंतिम अंक है यानी इकाई जो अंक है वह अंक है 0, इसलिए यह पूरा संख्या में 10 से भाग लग जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो 87,650 है संख्या यह 10 से विभाज्य है। और आगे का जो संख्या हमने लिए हैं वह संख्या लिए हैं 76,970 लिए हैं। तो इसमें भी देखिए अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या है 0 है, इसलिए यह पूरा संख्या क्या है 10 से विभाज्य होगा। आप इसे भाग लगा करके देख सकते हैं यह 10 से विभाज्य है या नहीं। यह 10 से भी विभाज्य है, ये भी 10 से विभाज्य है, और ये सारा ये जो एग्जाम्पल लिए यह सारा का सारा 10 से विभाज्य है क्योंकि ये सभी के इकाई अंक यानी अंतिम अंक पर 0 है। तो आप इस वीडियो में 2 से 10 तक का विभाज्य नियम सीख चुके हैं। तो 11 से लेकर के 15 तक का विभाज्य नियम पार्ट 2 में आएगा, तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। और इसी तरह से गणित का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।